थोड़ा सा उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। मेरा जो अब एडवाइज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से बने हैं वो गलत है, ठीक है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से वो एडवाइज़र है जो हर चेयरमैन के एडवाइज़र है, हाँ, हर दौर में रहे, जिनके हाथ में ब्यूरोक्रेसी है, जो चलाते हैं बोर्ड असल, जिसको मैंने वो निशानदेही की है कि असल बोर्ड वो चलाते हैं और पीछे चेयरमैन जो है ना वो पूरी दुनिया में उसका नाम आ रहा होता है, नेगेटिविटी उसके अगेंस्ट फैल रही होती है। तो लिहाजा ये चीज़ें देखनी चाहिए। और शाइन्स गई अब दौरा करने, अब ये वुमेन सीरीज़ का भी आपका ना आगाज़ होने वाला है। हाँ, वुमेन के भी दौरे होंगे, शाहीन्स के भी दौरे होंगे। आपको जब तक आपके डोमेस्टिक, आपने इंग्लैंड में हम लोग उधर से टॉपिक पे आए थे इंग्लैंड के, जी जी, एंडरसन गए, हाँ, एटिंगसन आ गए, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, शुएब आया 5 विकेटें लेके आया, ऐसे ही है। कल यंगस्टर लड़का है वो, और वो जो है ना 5 विकेटें लेके। तो ये होता है टैलेंट, और टैलेंट को निखारना। एक्जैक्टली, आइडेंटिफाई करना। मुश्ताक अहमद को स्पिन कोच रखा उन्होंने, स्पिन कंसल्टेंट रखा है अंडर 19 का, ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्यों हम नहीं रख सकते भाई? ये तो बात है कि आप अपने लेजेंड्स को इज्जत हमारे नहीं साथ स्पिन कोच ही नहीं है, वुमेन टीम के साथ हो सकता है, तो भाई इधर क्यों नहीं है? देखिए स्पिनर्स तो अजहर महमूद या गैरी या जैसन गिलेस्पी वो नहीं बता सकते स्पिन बॉलर को कि कैसे करनी। स्पेशलिटी सकलैन मुश्ताक का ये फ़ायदा ज़रूर था, सकलैन मुश्ताक, शॉन डेड और हेडन, उनका ये फ़ायदा था कि तीनों अपने अपने फील्ड के माहिर थे, एक्सपर्ट थे। एक बैटिंग में था, एक फास्ट बॉलिंग में था, एक स्पिन में था। आपको रिजल्ट्स आए तब रिजल्ट्स मिले ना आपको। exactly. तो यही चीज़ होनी चाहिए कि यार जो बंदा गाइड कर सकते हैं। शादाब खान नहीं परफॉर्मेंस दे रहे, हाँ। तो शादाब खान के साथ काम करने वाला भी तो हो ना भाई। शादाब खान के साथ जब आप अजहर महमूद को लगा देंगे काम करने के लिए, वो क्या बताएगा? ऐसे माजी में कितनी एग्जांपल्स है कि बड़े बड़े स्पिनर्स थे जो रफ पैच का शिकार हुए लेकिन इंप्रूव किया अपनी गेम को। ये चीज़ें हसन अली की बिल्कुल ठीक हैं कि जब तक डोमेस्टिक में नहीं आएंगे, हाँ, जब तक डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे, आपको भी क्रिकेट इज्जत नहीं देगी। एक्जैक्टली, ये तो जिसकी वजह से आप प्लेयर बनते हो, जिस मट्टी में आपने जो है वो जान लगाई होती है, फील्डिंग की होती है, बॉलिंग की होती है, वो मट्टी आपको इज्जत जरूर देती है। बिल्कुल। जब आप डोमेस्टिक में नहीं आएंगे ना और आपने आपको फन्ने खान समझेंगे। ये माइंड प्लेयर्स का चेंज करना, ये किसकी जिम्मेदारी है कि प्लेयर्स का रुझान ही फ्रेंचाइज क्रिकेट है, प्रायोरिटी प्लेयर्स का रुझान है पैसा। हाँ, तो इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? और उनके साथ उनका दिमाग खराब करने वाले हैं मैनेजर्स या उनके मार्केटिंग कंपनीज। हाँ, उनको वो नहीं बताते। अब आप ये देखो कि एक ऑफ सीजन में जहां पर टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं हो रहे, एग्जैक्टली, आप डोमेस्टिक में जाओ ना खेलने के लिए, बिल्कुल, आपकी फॉर्म भी नहीं है और आप उठते हो, आप डोमेस्टिक की बजाय यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो, यहाँ से यूएसए चले जाते हो, यहाँ से इंग्लैंड छुट्टियां गुजारने चले जाते हो। हाँ। ओ भाई काम करो ना अपने ऊपर। अगर छुट्टियां गुजारनी है तो इधर भाई आप काम करके तो आप अपने ऊपर काम करो। जब आपको लगे कि हाँ मैं अब बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ यार कादिर भाई, तो बात वहां जाके है कि अब बड़े बड़े हम ग्रेड्स की बात करते हैं, विराट कोहली का कंपैरिजन हर बंदा करता है। वो प्रैक्टिस 1 घंटा जो डेली वो पेसर्स के लिए अलग करता है, स्पिनर्स के लिए अलग करता है। इमरान ताहिर जब ऑफ सीजन होता था तो इधर आते थे और अब्दुल कादिर महरूब से ट्रेनिंग लेते थे और ये इन्हीं के ग्राउंड में, तो देखे ना एक जो लर्निंग प्रोसेस है वो चलता रहता था। यहाँ पे वो एक जो इटली होती है ना, एक जो कैपेबिलिटी और एक जो वो एक जो एक प्यास होती है वो ख़त्म हो रही है यहाँ पे। प्लेयर्स बस शॉर्ट टर्म्स गोल ढूंढते हैं, लॉन्ग टर्म गोल नहीं ढूंढते, तो रिजल्ट आपके सामने ही होगा। फिर देखें ये चीज़ें जो है ना आपके अपने लिए नुकसानदेह होती हैं। हाँ। जब आप जान छुड़ाते हैं ना किसी चीज़ से तो वो आपके गले ज़रूर पड़ती है, फिर आपके गले पड़ जाती है, फिर आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते। सही। तो इसलिए ये चीज़ें मैटर करती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो जिनके पास अभी क्रिकेट खेलने को नहीं है, कोई भी लीग क्रिकेट नहीं खेल रहे, बिल्कुल, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं, अपनी दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं आगे आने वाली सीरीज़ के लिए, आगे आने वाले मैचेस के लिए। हमने नसीम शाह को देखा, हाँ, देखा ना, हमने नसीम को देखा, बाबर को देखा, इमाम को देखा, आगे टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस्मान कादिर भी हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ये उनका कैंप भी लगा था पहले सारों का। तो आप देखें उस्मान कादिर की आपने बात की, आपको नहीं लगता कि इनको
कंटिन्यूसली नेग्लेक्ट किया जा रहा है कि किसी ऑब्जेक्टिव के पीछे, क्योंकि आप देखें ये ऑस्ट्रेलिया भी खेल सकते थे, लेकिन ये के वालिद की ख्वाहिश थी कि बेटा जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, और इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दी ऑस्ट्रेलिया भी, नहीं तो आपको फ्यूचर में मिलते रिप्रेजेंट करते। तो क्या कहेंगे, एक कुर्बानी दे अगला और ये रिजल्ट देखे वो सारा? देखें, पाकिस्तान के लिए वो आए, हाँ, पाकिस्तान के लिए आए, पाकिस्तान के लिए खेले, उनको बाहर किया गया और चंद लोगों को ओब्लाइज करने की खातिर। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको अगर मेरिट पे लगता है कि उस्मान कादिर की जगह बनती है, उसामा मीर की जगह बनती है, मेहरान ने आज 4 आउट किए, बिल्कुल मेहरान पे, हाँ, दानी ने अच्छे बॉलिंग की, ठीक है, हुरैरा ने कितने अच्छे रन्स किए, जिसको आपने बेंच पे बिठाई रखा। एक जगह वो सिलेक्ट हुए थे और बेंच पे बिठाई रखा आपने। हुरैरा को आपने मैच कोई नहीं खिलाया, 200 किया उसने, बिल्कुल 218 किया ना। कामरान गुलाम, उसने भी रन्स किए। ये तो वो प्लेयर है ना, रन्स के पहाड़ नहीं गा रहे डोमेस्टिक में, लेकिन नेग्लेक्ट हुए। देखो डोमेस्टिक में इन्होंने परफॉर्मेंस दी, उधर ऑस्ट्रेलिया में भी जाके दी। जो प्लेयर होता है ना, जो इन फॉर्म प्लेयर होता है, अच्छा प्लेयर होता है, उसको मौके देने चाहिए। हुरैरा आपका फ्यूचर है ना। आपने जिस तरह साइम पे रिलाय किया, आप हुरैरा पे क्यों नहीं करते? बिल्कुल वैलिड पॉइंट। आप अपना हारिस पे रिलाय क्यों नहीं करते, मोहम्मद हारिस पे? ये यंगस्टर्स को तो आप रेडी करोगे तो आप देखिए उमर, आप जब तक अपने यंगस्टर्स को एतमाद में नहीं रखेंगे, आप भी खुद यंगस्टर्स थे, बाबर आजम, शाहीन, रिजवान, ये आप भी यंगस्टर थे। 2017 में 16 में जब आप लोग खेलनी शुरू किया आप लोगों ने क्रिकेट, 17 में आप इनकी तस्वीर निकाल के देख लें तो बच्चे से लग रहे हैं, ठीक है। अब शाहीन देख लें, फिर उसके बाद हसन अली देख लें, शादाब देख लें, बाबर देख लें, फहीम देख लें। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही बनना शुरू हुए ना, उससे पहले तो अवाम इनको शायद ना जानती हो, इनके स्टैट्स ना जानती हो। एतमाद में लेना और उनका कॉन्फिडेंस बहाल करना ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी होती है। अब आप देखें ना, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन ओडीआई का भी बना दिया, हालांकि अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली है ओडीआई में टेस्ट में, लेकिन वो देखें उनका कॉन्फिडेंस लेवल अपलिफ्ट कर रहे हैं वो लोग, और एक प्रॉपर एक हिकमत अमली से, लेकिन हम लोग लैग बिहाइंड हैं चीज़ों। देखें, आज वो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का बयान आया कि हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं बनाया गया कप्तान। सही, उनका बयान आया जी कि गौतम गंभीर कहते हैं हार्दिक पांड्या हमारी ज़रूरत है, अच्छा, लेकिन उनकी फिटनेस मेयार के मुताबिक नहीं है। अभी हार्दिक पांड्या जिस तरह की फिजिक का बंदा है, उसकी फिटनेस मेयार के मुताबिक नहीं है, तो इसलिए हमने उसको कप्तान नहीं बनाया। यहाँ पे हार्दिक पांड्या अगर होता तो क्या उसको कप्तानी से कोई रोक सकता था? मेरे ख्याल वो आंखों का तारा होता, नहीं रोक सकता था ना। तो ये चीज़ें आप गौर करें कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट और कितने डिसीजंस हेड कोच के या सिलेक्टर्स के पक्के डिसीजन होते हैं। एक चीफ सिलेक्टर और एक गौतम गंभीर जी, उसके अलावा कोई नहीं बैठा था सामने। यहाँ पे 7-7, 8-8 कुर्सियाँ लगी होती हैं सामने सिलेक्टर्स की। और देखिए ना, इसलिए फिर कॉन्ट्राडिक्शंस, कंफ्यूजन्स ज़्यादा बढ़ेगी फिर, और ये चीज़ें होती है जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको अब आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो कादिर भाई, अब शॉर्टली आप बताएं कि परफॉर्मेंस पे आप कितना रेट करते हैं पाकिस्तान ए का? हालांकि ये बातें भी हो रही है कि ऑफ सीज़न ये क्रिकेट हो रही है और बाकी जो आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, फ्रेल है, और इस पे आप क्या कहेंगे? और बाकी लेकिन जो प्लेयर्स मोस्टली खेल रहे हैं डोमेस्टिक से ही आए हैं और बड़ा तगड़ा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इन चीज़ों को ज़रा? देखिए, जब तक आप मौके नहीं देंगे तो आपके पास टैलेंट हमेशा ज़ाया होता रहेगा, और टैलेंट जब अब जो है ना, वो आप टैलेंट को ज़ाया नहीं होने दे सकते। अगर आपका मुल्क चांस नहीं देता तो फिर वो यूएसए चला जाएगा, फिर उसको तो अपना आप सरवाइव करने के लिए उसकी तो ब्रेड एंड बटर यही है। जैसा प्लेयर यूएसए चला गया, सर समी असलम, एहसान आदिल, मुतअद्दिद प्लेयर हैं जो वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर जा चुके हैं। सैफ बदर, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, मैं आपको बता दूं, अगर उनके साथ ज्यादती की गई इस मरतबा भी तो वो रिज़ाइन देंगे। अच्छा, वो क्रिकेट को खैरबात कहेंगे पाकिस्तान की, और वो बाहर सेटल हो जाएंगे। तो ये नुकसान है आपकी क्रिकेट के लिए, हमारे सरमाया ज़ाया हो रहा है। ठीक है, अगर आप किसी अच्छे प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं करते तो वो दिल बर्दाश्ता होगा। इस बात, हसन अली को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ना करने का सोचा हुआ है। क्यों सोचा हुआ है भाई? जब आप उसको इंटरनेशनल सीरीज में एज ए बैकअप बॉलर खिलाते हो तो फिर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी रखो उसको। बिल्कुल।
ठीक है ना। मतलब आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए ना, ये चीजें आपको फिर बतानी चाहिए कि भाई आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का म्यार क्या सेट किया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सा प्लेयर आ सकता है, क्वालिफाई कैसे कर सकता है, पीछे लाइन लगी है ना प्लेयर्स की। Exactly. ये तो नहीं होता कि आपने जिसको शामिल करना है वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। मतलब अगर आपने उसको प्लान में रखा हुआ 1 साल, तो फिर आप 1 साल उसको बाहर नहीं कर सकते। बिल्कुल। फिर आप ये प्लान बनाएं कि ये हमारा प्लेयर अगर हुरैरा है और हुरैरा को हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी कैटेगरी देते हैं या सी कैटेगरी देते हैं, तो हुरैरा को हमने 1 साल साथ चांस देना है। फिर आपके पास फ्यूचर ऐसे रेडी नहीं होगा। अगर मुझे ये बताएं, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, बाकी जो आपके प्लेयर हैं दरमियान में, शदाब, बिल्कुल एक टाइम पे रिटायरमेंट ले लेते हैं आज, क्या होगा टीम आपकी? सही बात है, दोबारा से आप क्या होगी टीम? आप या तो फिर वो 35 साल प्लस वाले प्लेयर लेंगे कि इनको तजर्बा है, हाँ। तो यहाँ फिर यंगस्टर्स के साथ जाएंगे कि आपका जो आप फिर यंगस्टर्स के साथ जाएंगे और आप मौका लेंगे कि 1-2 साल रगड़ा खाए पाकिस्तान टीम, और फिर उसके बाद ये वही ना पे आपकी टीम रहेगी। तो भाई आप पहले ही क्यों नहीं रेडी करते? बिल्कुल, आपने पाकिस्तान शाहीन्स को एज ए पाकिस्तान टीम कंसीडर करना है हमेशा से। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो, आपके पास पता हो कि आपने ओपनर के लिए ये प्लेयर लेके जाना, आपके पास मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन तैयार हो, आपके पास स्पिनर मेहरान मुमताज रेडी हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मेहरान मुमताज को निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, हमेशा परफॉर्मेंस दी उसने। प्लेयर जो होता है ना वो नज़र आ जाता है। आप जितना मर्जी किसी का रास्ता रोकेंगे, आप जिसका मर्जी रास्ता रोकेंगे, जिसके पास टैलेंट है वो आगे आएगा। टैलेंट तो मैटर करता ही है ना, जिसकी किस्मत में अल्लाह ने इज्जत लिख दी हो उसको कोई भी जलील नहीं कर सकता। ये चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में। आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो आपके ऊपर भी वही चीज़ें आएंगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो ये इज़्ज़त ज़िल्लत और ये जो मौके हैं, ये जो चांसेस हैं, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला इंसान को मौका देता है, इस मौके का फ़ायदा इंसान ने खुद उठाना होता है। तो अगर किसी प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे कोई, तो वो उसके अपने ऊपर भी आएगा। उसामा मीर के साथ ये जो 2 सेलेक्टर्स थे, इन्होंने ज़्यादती की, बिल्कुल उनको नहीं रखा, आज वो किधर है? मुतअद्दिद एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, मुतअद्दिद एग्जाम्पल्स बहुत है, और यही पाकिस्तान के क्रिकेट की रिच हिस्ट्री है। आपको मिलेगी कि कितने प्लेयर्स हैं जो निगलेक्ट हुए और बहुत से लोग मजबूर हो गए कि अपना रोज़गार चेंज कर दे या फिर दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाए। लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में और क्रिकेट और मुख्तलिफ खेल तरक्की करते रहे, और ये जो हम डिबेट कर रहे हैं अब ये ना करें, हम पाकिस्तान क्रिकेट की वाह हाईलाइट करें। तो इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में क्रिकेट और डिफरेंट खेलें तरक्की करें, उमर ज़ाहिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।